रीत काव्य या लक्षण ग्रंथ परंपरा को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लक्षण ग्रंथ परंपरा या रीत काव्य परंपरा काव्य रीत का सम्यक समावेश करने पर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ग्रंथों की विरल परंपरा कैसों से नहीं मानते। वे इस परंपरा का प्रारंभ चिंतामणि से मानते हैं। इसके कारणों पर पाठ की प्रस्तावना में प्रकाश डाला जा चुका है। लक्षण ग्रंथों में आचार्य कवि रस अलंकार आदि को कविता में परिभाषित करते थे, फिर कविता में ही उसमें उदाहरण प्रस्तुत करते थे। उदाहरण के लिए मतिराम अपने ललित ललाम ग्रंथ में उपमा अलंकार का लक्षण बताते हुए लिखते हैं, जाको वर्णन कीजिए सो उपमेय प्रमाण, जाकी समता दीजिए ताहि कहत उपमान, जहाँ वर्णीय दुहन की सम छवि को उल्लास, पंडित कवि मत रामतः उपमा कहत प्रकाश। इस प्रकार वह उपमा को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि जिसका वर्णन किया जाता है वह उपमेय है और जिससे समता दिखाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। इस प्रकार जहाँ उपमेय और उपमान की समान छवि का वर्णन किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार को परिभाषित करने के बाद उसके उदाहरण स्वरूप एक सहिया देते हैं। मतिराम लिखते हैं, प्राण प्यारो मिलियो सपने में परी, जब न सुख नींद निहोरे, कंत को आई बोते हुई जगाए सखी, कहे बैन पीयूष निचोरे, यो मतिराम भयो ही में सुख बाल के बालम सोधक जोरे, जो पट में अति ही चटकीलो चढ़े रंग तीसरी बार के बोरे। इस सहिया में नायिका नींद में स्वप्न देख रही है और प्रीतम के मिलन के सुख में डूबी हुई है। उसी समय सखी आकर नायिका को जगा देती है और अमृत भरे वचनों से नायक के आगमन की सूचना देती है। नायक नायिका की आंखें आपस में मिल जाती हैं और नायिका पर प्रेम का रंग इस प्रकार चढ़ जाता है जैसे किसी कपड़े को रंग में तीसरी बार डुबोने पर चढ़ता है। इन पंक्तियों का मर्म यह है कि पहले तो नायिका स्वप्न में प्रीतम के मिलन के सुख में डूबी हुई है, दूसरे सखी प्रीतम के आगमन की सूचना देकर नायिका को प्रेम के आनंद में डुबो देती है और तीसरे नायिका नायक से आंखें मिलाकर मिलन के आनंद में डूब जाती है। इससे नायिका पर प्रेम का वह चटकीला रंग चढ़ता है जैसे कपड़े को 3 बार रंग में डुबोया गया हो। यहाँ कभी प्रेम में डूबी नायिका की समता रंग में डूबे हुए कपड़ों से दिखा रहा। इसी प्रकार मतिराम अपने ग्रंथ रसराज में श्रृंगार रस के वर्णन में नायक नायिका के भेद बताते हुए उनके भेदों को काव्य में परिभाषित करते हैं और काव्य में ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वो लिखते हैं, होत नायक ही आलंबित श्रृंगार, ताते बरनो नायक मत अनुसार, उपजति जाहि बिलोक कह चित्त बीच रस भाव, ताहि बखानत नायिका जय प्रवीण कविराय राव। मतिराम कहते हैं कि श्रृंगार रस नायक नायिका पर अवलंबित होता है, इसलिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार नायक नायिका का वर्णन कर रहा हूँ। वे नायिका की विशेषता बताते हुए लिखते हैं कि जिसे देखकर मन के अंदर रस का भाव उत्पन्न होता है उसे ही प्रवीण कवि नायिका कहते हैं। वे नायिका का वैशिष्ट्य बताते हुए एक सहिया लिखते हैं, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चार गुराई, आखिन में अलसान चितौन में मंजू विलासन की सरसाई, को बिन मोल बिकात नहीं, मतिराम लहे मुस्कान मिठाई, ज्यों ज्यों निहारिए नेरे होए नैनन, त्यों त्यों खरी निकरे से निकाई। मतिराम कहते हैं कि नायिका वह है जिसके देह की कांति के आगे स्वर्ण की कांति भी फीकी लगे और उसके अंग प्रत्यंग से सुंदर गौरवर्ण झलकता हो, उसकी आंखों में मादा काला शोहरा हो और दृष्टि में विलास की कामना लिए हुए सुंदरता हो। ऐसे नायिका की मधुर मुस्कान पर कौन बिना मोल नहीं बिक जाता। उस नायिका के जैसे जैसे निकट आकर उसे निहारते हैं वैसे वैसे उसका सौंदर्य और निरखता निखरता जाता है। मतिराम का ग्रंथ रसराज पर आधारित है और ललित ललाम अलंकार पर। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार आचार्य कवि अपने काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथों में काव्य में लक्षण बताते हुए काव्य में ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्रमुख लक्षण ग्रंथकार या रीत काव्य ग्रंथकार और उनके लक्षण ग्रंथ। यद्यप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव से लक्षण ग्रंथ परंपरा का आरंभ नहीं माना,
फिर भी लक्षण ग्रंथ परंपरा में केशव का अवदान महत्वपूर्ण है, इसलिए केशव के काव्य शास्त्रीय अवदान पर बात करना आवश्यक है। केशव अलंकार को प्रधानता देने वाले आचार्य थे, अतः उन्होंने अलंकारवादी भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट आदि आचार्यों को अपने विवेचन का आधार बनाया। केशव का यह महत्व है कि उन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के आधार पर हिंदी में काव्य में लक्षण उदाहरण पूर्व ग्रंथ रचने की परंपरा डाली। केशव के कवि प्रिया एवं रसिक प्रिया ग्रंथ इसी प्रकार के हैं। चिंतामणि, जिनसे लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रारंभ माना जाता है, उन्होंने भी अपने श्रृंगार मंजरी ग्रंथ में अनेक संस्कृत ग्रंथों के साथ साथ रसिक प्रिया को भी ग्रंथों की सूची में रखा है, जिनका आधार लेकर उन्होंने ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार लक्षण ग्रंथ परंपरा को प्रेरणा देने वाले प्रथम आचार्य केशव ही है। चिंतामणि ग्रंथकार हैं चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि का जन्मकाल संवत 1666 के लगभग और कविता काल संवत 1700 के आसपास माना है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि रचित 5 ग्रंथ माने हैं, जिनके नाम हैं छंद विचार, काव्य विवेक, कवि कुल, कल्पतरु, काव्य प्रकाश और रामायण। डॉक्टर भगीरथ मिश्र अपने हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं। दतिया के राज पुस्तकालय में उनके 3 ग्रंथ कवि कुल, कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी और पिंगल इस निबंध के लेखक के देखे हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल छंद विचार के परिप्रेक्ष्य में पिंगल ग्रंथ की तो चर्चा करते हैं, श्रृंगार मंजरी की नहीं। चिंतामणि ने काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का आधार चंद्रालोक, कुवलयानंद, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण आदि ग्रंथों को बनाया, जो केशव के आधार ग्रंथ नहीं थे, और चिंतामणि का ही आधार आगे की लक्षण ग्रंथ परंपरा में रहा, केशव का नहीं। चिंतामणि के कविकुल कल्पतरु का रचना काल संवत 1707 के आसपास माना जाता है। इसमें लगभग सभी काव्यांगों पर प्रकाश डाला गया है। इस ग्रंथ में संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का आधार लिया गया है। इसका उल्लेख स्वयं चिंतामणि ने किया है। उन्होंने लिखा, जो सुरबानी ग्रंथ हैं तिनको समुख विचार, चिंतामणि कवि करत हैं भाषा कवित विचार। अर्थ सुरबानी अर्थात संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उन पर विचार करके चिंतामणि भाषा काव्य में विचार कर रहा है। चिंतामणि के काव्य चिंतन के आधार मुख्यतः मम्मट का काव्य प्रकाश और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण ग्रंथ रहे हैं। काव्य का लक्षण देने में वो विश्वनाथ के साहित्य दर्पण की वाक्यम रसात्मकम काव्यम परिभाषा का आधार लेते हुए कहते हैं, बत कहाऊँ रस में जू है, कवित कहावे सोय। कवि कुल कल्पतरु में वे छंदों पर विचार नहीं करते। छंदों के लिए वो अपना पिंगल ग्रंथ देखने को कहते हैं। वो लिखते हैं, मेरे पिंगल ग्रंथ से समझे छंद विचार, रीत सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्धि अनुसार। काव्य को परिभाषित करते हुए वो पुनः लिखते हैं, सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सबको है। इस परिभाषा में मम्मट के काव्य प्रकाश की छाया दृष्टिगोचर होती है। गुणों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि माधुर्य गुण संयोग श्रृंगार में आनंदमयी और मन को द्रवित करने वाला होता है, पर वह वियोग, करुण और शांत में विशिष्टता के साथ आता है। वे लिखते हैं, जो संयोग श्रृंगार में सुखद देवावे चित्त सो माधुर्य बखानिए, यही तत्व कवित्व। सो संयोग श्रृंगार ते करुण मध्य अधिकार, विप्रलंब और शांत रस तामे अधिक बनाए। कवि कुल कल्पतरु का दूसरा अध्याय अलंकारों पर है। चिंतामणि ने अलंकारों के 2 भेद किए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। वो कहते हैं, शब्द अर्थगत भेद सो अलंकार दुई भांत। वक्रोक्त की परिभाषा वे काव्य में इस प्रकार देते हैं, और भांति के वचन को और लगावे कोई, कैसलेश के काक सो वक्रोक्ति है दोय। इस परिभाषा में चिंतामणि कहते हैं कि और बात का यदि कोई और अर्थ लगाता है तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। यह वक्रोक्ति अलंकार श्लेष या काक के प्रयोग से फलीभूत होता है, इसलिए वक्रोक्ति अलंकार 2 प्रकार का होता है।
तीसरा अध्याय अर्थ अलंकारों पर रचा गया है। चिंतामणि कवि कुल कल्पतरु के चौथे, पांचवें, छठे अध्यायों में क्रमशः काव्य दोष, नायिका भेद, भाव आदि को परिभाषित करते हैं। 7वें अध्याय में श्रृंगार रस का वर्णन है। 8वें अध्याय में अन्य 8 रसों का वर्णन है। इसके साथ सभी रसों के विभाव, अनुभाव, संचारी भाव एवं स्थायी भावों का भी विवेचन किया गया है। इस प्रकार चिंतामणि ने काव्य के सभी अंगों पर विचार किया है। चिंतामणि का श्रृंगार मंजरी ग्रंथ नायिका भेद पर आधारित है। अगले कवि हैं तोष। तोष का ग्रंथ सुधानिधि। तोष के ग्रंथ सुधानिधि का निर्माण काल संवत 1691 विक्रम के आसपास माना जाता है। इस बारे में तोष ने स्वयं लिखा है। संवत 1691 बीत गुरु आषाढ़ की पूर्णिमा रच्यो ग्रंथ करिप्रीत। सुधानिधि ग्रंथ में रस का विवेचन किया गया है। रस के अंतर्गत 9 रसों भाव, भावोदय, भावशांति, भाव सबलता, रसाभास, रसदोष, वृत्ति तथा नायिका भेद का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में लक्षण दोहों में और उदाहरण कवित्व, सवैया, छप्पर, दोहा आदि छंदों में दिए गए हैं। अगले कवि महाराज जसवंत सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका जन्म संवत 1683 ईस्वी में मानते हैं। 1683 में मानते हैं। भाषा भूषण नामक महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथ इन्होंने लिखा। इसका रचना काल 18वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। भाषा भूषण ग्रंथ चंद्रालोक का आधार लेकर लिखा गया। यह अलंकार प्रधान ग्रंथ है, पर इसके प्रथम प्रकरण में रस का विवेचन किया गया है। रस के अंतर्गत नायक भेद, नायिका के जाति भेद, अवस्था भेद, परकीया के 6 भेद, नायिका के 9 भेद, मान, सात्विक भाव, 10 भाव, विरह की 10 दशाएं, रस, स्थायी भाव, उद्दीपन, आलंबन, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों का वर्णन है। दूसरे प्रकरण में भेदों सहित 108 अलंकारों का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में इनके बारे में लिखते हैं। यह अर्थात महाराज जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। रीत काल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए वे वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही वह ग्रंथ लिखे थे, न कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराज जसवंत सिंह जी इस नियम के अपवाद थे। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य में आए, कवि की हैसियत से नहीं। उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया और उसी की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण के अतिरिक्त तत्व ज्ञान संबंधी ग्रंथ भी लिखे। अगले हैं मोतीराम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म संवत 1674 के लगभग माना है। इनके लगभग सभी ग्रंथ काव्यशास्त्री हैं, जिनमें प्रमुख हैं रसराज, ललित ललाम, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, छंदसार आदि। रसराज में मोतीराम ने रस का निरूपण किया। श्रृंगार रस के मुख्य आधार नायक नायिका हैं, इसलिए मोतीराम ने ग्रंथ के प्रारंभ में नायक नायिका भेद प्रस्तुत किया है। मोतीराम ने पहले नायिकाओं के भेद बताए हैं, फिर नायक के। उनके नायिका भेद के मुख्य प्रसंग हैं स्वकीया, परकीया और गणिका। स्वकीया के भेद करते हुए सुमुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा आदि रूपों में विवेचित किया है। परकीया के सूरत, गुप्ता, विदग्धा, लक्षिता, कुलटा, मुदिता और अनुसायना आदि के रूप में भेद किए हैं। इसके अतिरिक्त उत्तमा, मध्यमा और अधमा आदि भेदों में नायिकाओं का वर्णन है। नायिका भेद के बाद मोतीराम ने नायक भेद और भावों का वर्णन किया है। ललित ललाम अलंकारों पर लिखा हुआ ग्रंथ है। ललित ललाम में लगभग 100 अलंकारों तथा उनके भेदों का वर्णन किया गया है। साहित्य सार तथा लक्षण श्रृंगार मोतीराम के छोटे छोटे ग्रंथ हैं। साहित्य सार में नायिका भेद वर्णन है तथा नायक लक्षण श्रृंगार में भाव और विभाव का वर्णन है। कुलपति मिश्र अगले हैं। इनका प्रमुख शास्त्रीय ग्रंथ रस रहस्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद मानते हैं। कुलपति मिश्र अपने रस रहस्य ग्रंथ में स्वयं स्वीकार करते हैं, जिसे साज है कवित्व के मम्मट कहें बखान, ते सब भाषा में कहें रस रहस्य में आन। रस रहस्य का रचना काल संवत 1727 है। अगले हैं देव।
देव का जन्म संवत 1730 के लगभग और रचना काल संवत 1746 से 1790 तक माना जाता है। देव के काव्यशास्त्रीय लक्षण ग्रंथों में प्रमुख हैं भाव विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, सुख सागर, तरंग आदि। देव का रस विलास रस आधारित ग्रंथ है। इस ग्रंथ की विशिष्टता यह है कि इसमें केवल प्रचलित नायिका भेद को प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि विभिन्न प्रकार की स्त्रियों तथा दूतियों का वर्णन है। स्त्री जातियों तथा दूतियों का वर्णन है। देव नायिका भेद के वर्गीकरण में 8 आधारों को प्रस्तुत करते हैं। जाति, कर्म, गुण, देश और काल, वय, क्रम, जान, प्रकृति, सत्व है नायिका, 8 भेद बखान। इस प्रकार देव जाति, कर्म, गुण, देश, काल, वय, क्रम, प्रकृति, सत्व आदि के आधार पर नायिका भेद कर प्रस्तुत करते हैं। इसमें जाति भेद के अंतर्गत पद्मिनी, चित्तनी, शंखनी, हस्तिनी, कर्म भेद के अंतर्गत स्वकीया, परकीया और सामान्य, गुण भेद के अंतर्गत उत्तमा, मध्यमा और अधमा, देश भेद के अंतर्गत मध्य देश, मगध वधु, कौशल वधु, पाटल वधु, उत्कल, कलिंग, कामरूप, बंगाल तथा अन्य अनेक प्रदेशों के स्त्रियों का वर्णन है। वैक्रम भेद के अंतर्गत मुग्धा, मध्य और प्रौढ़ा, प्रकृति भेद के अंतर्गत वात गुणी, पित्त गुणी, कफ गुणी तथा सत्व भेद के अंतर्गत देव सत्व, मानव सत्व, गंधर्व सत्व, यक्ष सत्व, पिशाच सत्व आदि का वर्णन है। इसके अतिरिक्त वह नायिका के अष्टांग यौवन, रूप, गुण, प्रेम, शील, कुल, वैभव, भूषण का विवरण देते हैं। इसके साथ अंत में नागरी और ग्राम्य अनेक नायिकाओं जैसे राजपुर, नागरी, पूजनहारी, द्वारपालिका, धाई, दूती, दासी, दर्जिन, जौहरी, पटविन, सुनारिन, गंदिन आदि का बहुत रोचक वर्णन किया है। इसके साथ अंत में हाव भाव, अनुभव आदि का भी वर्णन किया गया है। भाव विलास, रस और अलंकारों पर लिखा गया ग्रंथ है। काव्य रसायन देव का सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में शब्द, शक्ति, वृत्ति, रीत, गुण, रस और अलंकारों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के अंत में छंदशास्त्र का भी विवरण है। देव काव्य को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, शब्द जीव ते अर्थ मन, रसमय सुजस शरीर, चलत वह जुग छंदगत, अलंकार गंभीर। इसमें देव ने एक शब्द को जीव, अर्थ को मन और रस युक्त सुंदर यश वाले काव्य को शरीर माना है और कहा है। इसके अतिरिक्त काव्य छंद की गति से चलता है तथा उसमें अलंकारों से गंभीरता आती है। इनके ग्रंथ भवानी विलास में रस निरूपण हुआ है। अगले हैं भिखारी दास। भिखारी दास जी के प्रमुख काव्यशास्त्रीय लक्षण ग्रंथ काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश आदि हैं। काव्य निर्णय का रचना काल संवत 1803 है। यह काव्यशास्त्र का उत्कृष्ट ग्रंथ है। इसमें काव्यशास्त्र के सभी अंगों का विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में अन्य संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के साथ मुख्य आधार काव्य प्रकाश और चंद्रालोक का लिया गया है। काव्य निर्णय में भिखारी दास सबसे पहले काव्य प्रयोजन पर विचार करते हैं। काव्यांग पर विचार करते हुए वो कहते हैं कि रस ही कविता का अंग है। अलंकार, आभूषण, श्रृंगार निर्णय का रचनाकाल संवत 1807 है। इस ग्रंथ में श्रृंगार रस अर्थात नायिका नायक भेद, संयोग, वियोग आदि विषयों का वर्णन किया गया है। रस सारांश ग्रंथ में रसों का विस्तार से विवेचन किया गया है। इन आचार्यों के अतिरिक्त भूषण, सुखदेव मिश्र, सूरत मिश्र, श्रीपति आदि और भी कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। निष्कर्ष, रीतकालीन कवि आचार्यों द्वारा संस्कृत काव्यशास्त्र की तरह काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का गंभीर विवेचन तो न हो सका, पर भाषा काव्य के माध्यम से काव्य रसिकों को संस्कृत काव्यशास्त्र की उद्धरणी पुनः प्राप्त हो गई। इन कवि आचार्यों ने काव्य रचना करते समय भाषा और व्याकरण का भी विशेष ध्यान नहीं रखा और अवधि ब्रज का सम्मिश्रण भी किया। इन सीमाओं के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि लक्षण ग्रंथ परंपरा या रीत काव्य परंपरा और लक्षण ग्रंथ हिंदी साहित्य में अपना विशेष महत्व रखते हैं। समाप्त।